वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। 8 क्लास में हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने इससे पहले बताया था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके सहारे से न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुई। इसमें उन्होंने एक सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल खारिज हो सकते हैं, और उसके सामने उन्होंने एक गोल्ड फॉइल बारीक पतली रखी और उसके चारों तरफ जिंक ऑक्साइड का एक फ्लोरेसेंट घेरा लगा दिया। जब भी कोई अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से निकलकर या डिफ्लेक्ट होकर जिंक ऑक्साइड प्लेट से टकराएगा तो चमक पैदा करेगा। तो जब उनका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल में कुछ पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन है और तकरीबन 90% का डिफ्लेक्शन, 90 एंगल का डिफ्लेक्शन। कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुए जिनका डिफ्लेक्शन 180 डिग्री था, यानी वो वापस ही हो गया। तो कम, उससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने में आया, और ये सारे डिफ्लेक्शन जिंक ऑक्साइड प्लेट पर पता चल रहे थे। इससे रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन जमा किए। उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल्स के कुछ पार्टिकल्स ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ पार्टिकल्स तकरीबन 90 डिग्री के एंगल को बनाकर डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने जो डिफ्लेक्शन शो किया वो 180 डिग्री तक था, यानी वो तकरीबन वापस ही हो गए। इससे रदरफोर्ड ने 3 चीजें जमा की। उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल जो ज्यादातर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेटली एम्प्टी स्पेस। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स suggest that the positive charge in an atom is not uniformly distributed, but it is concentrated in the center. एक स्मॉल प्लेस सेंटर में है, यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। और उन्होंने कहा कि ये फैक्ट कि ओनली अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक, कुछ जो है वो वापस हो गए, 180 वाला जो मामला था, bounced back, suggested that the heavy positively charged nucleus occupies a very small fraction of the total volume of the atom. तो यहाँ पर वो सामने निकल के आई बात न्यूक्लियस की। इसकी बुनियाद पर रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल का जिक्र किया। उसके मुताबिक एक एटम के पास बहुत ही छोटा हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, सिचुएटेड एट द सेंटर, द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन दैट न्यूक्लियस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सराउंड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं।
और इन्होंने इसकी जो एग्जाम्पल पेश की वो बिल्कुल इसी तरह पेश की जैसे सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते। तो इनके मॉडल का जो एटॉमिक मॉडल था इनके मॉडल का नाम भी प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम पड़ गया इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है और इसके चारों तरफ नेगेटिव पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। और इस तरह से उन्होंने अपना पूरा सिस्टम बता दिया और उसी की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ये प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। तो इसके लिए आज